प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस सत्र को प्रारंभ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हृदय की गहराई से धन्यवाद। इतने सत्रों में प्रभु जी तूने हमें सहायता की, मदद की। हम हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। आज जब हम अगले किताब की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु जी तू हमें सहायता कर, मदद कर। तेरे वचनों को सीखने के लिए प्रभु जी तू हमें सहायता कर। तेरे बुद्धि को, तेरे ज्ञान को प्रभु जी हमारे अंदर उंडेल दे, ताकि हम इसको समझ सकें। आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं और ये छोटी सी दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछले सत्र में हमने पहला और दूसरा शमूएल की किताब को सीखा था। आज हम आगे बढ़ेंगे और पहला और दूसरा राजा के पुस्तक को समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड किंग्स। जैसे हमने पहला और दूसरे शमूएल के बारे में बताया था कि वो दोनों भी एक ही किताब था पहले, उसी प्रकार पहला राजा और दूसरा राजा भी एक ही किताब था। ठीक है। और हम देखते हैं वो जो सेप्टेजेंट ट्रांसलेटर्स थे, इसका मतलब जिन्होंने पुराना नियम को ग्रीक में अनुवाद किया था, उन लोगों ने इसको दो भागों में बांटा, समझने के लिए आसानी हो जाती है। अन्यथा ये दोनों किताब एक ही किताब में था। पहले पहला राजा दूसरा राजा के लेखक के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो लोग मानते हैं वो यिर्मयाह को मानते हैं। उसके काफी कारण हैं, लेकिन इतना आप समझने का प्रयास कीजिए कि यिर्मयाह को सबसे ज्यादा विद्वान लोग मानते हैं कि उसने पहला और दूसरा राजा की किताब को लिखा। अब इज़राइल के बहुत तेरे इतिहास हम इन दो पुस्तकों के द्वारा या राजाओं के पुस्तक के द्वारा हमको सीखने को मिलता है, और उन इज़राइल के इतिहास को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, शुरुआत होता है पहला राजा, उसका पहला ही अध्याय पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा अब दाऊद बुजुर्ग हो चुका है। ठीक है, वो अपने अंतिम समयों में आ चुका है और उसके बारे में बातें लिखी है। और ऐसे समय में अदोनिजा नामक एक व्यक्ति ना कुछ लोगों को उस्काकर, ठीक है, वो अगला राजा बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी समय पर हम देखते हैं नाथान नबी और बेतशेबा दोनों आपस में उन्होंने बातचीत की, और हम देखते हैं कि वो उस बुजुर्ग दाऊद के पास गए और उससे कहा कि क्या आप नहीं जानते कि कुछ लोग मिलकर अदोनिजा को अगला राजा के रूप में ना घोषित कर रहे हैं। दाऊद को सारी बातें उन्होंने बताई। नाथान भी गया, उसने भी बातचीत की, बेतशेबा ने भी बताया, और उसने तो ये भी बताया कि मैं और तेरा बेटा हम दोनों ही क्रिमिनल्स माने जाएंगे। इसका मतलब हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा अगर सुलेमान को अगला राजा नहीं बनाया। तो हम देखते हैं दाऊद ने तुरंत योजना बनाई और उसने बेतशेबा को
बोला कि सुलेमान को लेके आओ, और उसने, हम देखते हैं, सादोक जो याजक था उसको बुलाया और उसने आज्ञा दी कि सुलेमान को अगला राजा के रूप में अभिषेक किया जाए। पहला ही अध्याय उसका आप 38 से लेकर नीचे पढ़ेंगे तो हम पूरा उस कहानी को पढ़ते हैं कि सादोक जो याजक था, जादोक, उसने कुप्पी भर के तेल को लिया और उसने सुलेमान को अभिषेक किया। और अब हम आगे जब पढ़ते हैं कि उन्होंने तुरही फूकी और उस रीति से ऐलान कराया गया कि सुलेमान को अगला राजा के रूप में नियुक्त किया है। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए, शाऊल 40 साल, उसके बाद दाऊद 40 साल, और दाऊद के पश्चात अब सुलेमान को अगला राजा के रूप में नियुक्त किया है। अब इज़राइल अभी तक भी यूनाइटेड किंगडम है, इसका मतलब वो संयुक्त राष्ट्र ही बना है, अभी तक विभाजित नहीं हुआ है। अब देखिए, हम राजाओं के बारे में भी देखेंगे, लेकिन जब सुलेमान को राजा बना दिया गया, सुलेमान ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात मांगी, वो 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसने प्रभु यहोवा से मांगा कि तूने मुझ दास को इज़राइल के राजा के रूप में दाऊद मेरे पिता के पश्चात, है ना, स्थापित किया। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं, ऐसा कहता है, कि मैं इन सब जिम्मेवारी को कैसा पालन करूं, और तेरे लोगों के बीच में मैं हूं, और ये तो बहुत संख्या में है, इसका मतलब बहुसंख्या में लोग हैं। तो कहता है परमेश्वर, इन लोगों को परखने का हृदय तू मुझे दे, क्या सही है क्या गलत है वो परखने का समझ तू मुझे दे, या आप संक्षिप्त में कह सकते हैं, इन लोगों के ऊपर संचालन करने, राज करने, शासन करने के लिए प्रभु तू मुझे बुद्धि दे। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको बुद्धि से भर दिया। तो इस रीति से हम सुलेमान के राज को शुरू होते हुए देखते हैं। उसके बाद 4था अध्याय पे आओगे, सुलेमान के जो अधिकारीगण हैं, जो उसने चुना और किस किस को उसने नियुक्त किया, उन सब का ब्यौरा है। उसके बाद उसके बुद्धि, उसके वैभव के बारे में लिखा है 4थे अध्याय का आखिरी कुछ भागों में। उसके बाद 5वें अध्याय में हम देखते हैं सुलेमान परमेश्वर के भवन को बनाने का निर्णय लेता है। अब आप जानते हो कि सुलेमान के पिता दाऊद को इच्छा थी कि वाचा का संदूक, मिलाप वाला तंबू, है ना, ये सब अभी तक भी आप जानते हैं बाहर ही था। अब वो एक भव्य मंदिर बनाना चाहता है ताकि इस वाचा के संदूक को अंदर लाया जा सके।
लेकिन आप जानते हैं दाऊद के हाथ में खून के कारण जितने लड़ाइयां उसने लड़ी है, उसके कारण परमेश्वर ने कहा तू उस मंदिर को बना नहीं पाएगा, लेकिन तेरी इच्छा को मैं तेरे पुत्र सुलेमान के द्वारा पूरा करूंगा। और पहला राजा उसका 6वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि सुलेमान ने उस भव्य मंदिर को बनाया। सो याद रखना, ये पहला पृथ्वी पर एक मंदिर बनाया जा रहा है, अन्यथा इससे पहले केवल मिलाप वाला तंबू ही था। इतना आप याद रखिएगा। अब मैं 6वें अध्याय पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 1 किंग्स चैप्टर 6 और उसका वर्सेस 11 और 12 मैं आपके लिए पढ़कर सुनाता हूं। तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा कि यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरे विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरे सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा और मैं इजराइलियों के मध्य में निवास करूंगा और अपनी इजरायली प्रजा को ना तजूंगा। सो सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब देखिए, परमेश्वर यहोवा सुलेमान से कह रहा है, मैंने जो वाचा बांधी थी उसको मैं पालन करूंगा यदि तुम मेरे विधियों पर चलोगे, यदि तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करेंगे। सो जो पिता दाऊद को दिया वाचाएं थी, वो सब वायदे मैं पूरा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस रीति से सुलेमान ने अपने शासन के शुरुआत में ही परमेश्वर का भवन बनाया, ठीक है। और उसके बाद 7वें अध्याय पे जब आते हो, उसने अपने लिए एक राजमहल तैयार किया। और उस 7वें अध्याय में हम देखते हैं उस मंदिर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सब उसने तैयार करवाया। और 8वां अध्याय पे जब आते हो, वहां पर वो उस मंदिर के अंदर वाचा के संदूक को लाता है। मैं 8वें अध्याय का पहला पद आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। तब सुलेमान ने इजरायली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों जो इजरायलियों के पूर्वजों के घराने के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में अपने पास इस मनसा से इकट्ठा किया कि वह यहोवा के वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सियोन से ऊपर ले आए। आमेन। सो देखिए, दाऊद की जो इच्छा थी, अब ये उसका बेटा राजा सुलेमान उसको पूरा कर रहा है। एक भव्य मंदिर बना दिया गया और उस मंदिर में अब वाचा के संदूक को लाया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं 8वें अध्याय में आगे कि सुलेमान का एक बहुत बड़ा प्रार्थना लिखा है, जो कि समर्पण का प्रार्थना। परमेश्वर के उस भवन के आंगन में जाकर स्वर्ग की ओर देखते हुए सारे इजरायलियों के सामने किया हुआ वो काफी लंबा प्रार्थना है, वो हम देखते हैं। और उस प्रार्थना के साथ उसने उस भवन का या उस मंदिर का समर्पण किया, डेडिकेशन किया, ठीक है। जो कि हम 8वें अध्याय उसके 62 से लेकर हम पढ़ते हैं, तो वहां पर पूरा डिटेल्स वहां पर लिखा है। जब आप पढ़ोगे, वहां पर एक जो
बहुत ही अच्छी बात है। वो आप देखिए, परमेश्वर के भवन या परमेश्वर को वो कितना मानता था, उसका वैभव कितना था, उसका धन कितना था, इसका मतलब कितना धनाट्य था और परमेश्वर को कितना स्थान देता था। वो उसका 62 से जब आप पढ़ोगे तो उसने जो बलि चढ़ाई उससे हमको पता चलता है। 8 का 62 से, चैप्टर 8 वर्सेस 62 ऑनवर्ड्स। तब राजा समस्त इज़राइल समेत यहोवा के सम्मुख मेल बलि चढ़ाने लगा, और जो पशु सुलेमान ने मेल बलि में यहोवा को चढ़ाए सो 22,000 बैल, 1,20,000 भेड़े। इस रीति राजा ने सब इज़राइलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। आमीन। परमेश्वर को जो जब चढ़ाते हो, आप अपना बेस्ट चढ़ाएं। ये हम सुलेमान से सीखते हैं। 63 में देखिए, 63 में, और जो पशु सुलेमान ने मेल बलि में यहोवा को चढ़ाए सो 22,000 बैल, 1,20,000 भेड़। ठीक है। उसके बाद 64, उस दिन राजा ने यहोवा के भवन के सामने वाले आंगन के मध्य में भी एक स्थान पवित्र किया, और होम बलि, अन्न बलि और मेल बलियों की चर्बी वहीं चढ़ाई। दो सप्ताह तक उसने मानो एक बड़ा सा पर्व को मना लिया। क्यों? उसके लास्ट वर्स में लिखा है, 8 का 66 में, चैप्टर 8 वर्सेस 66। एंड वे राजा को धन्य धन्य कहकर उस सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दास दाऊद और अपने प्रजा से की थी, आनंदित और मगन होकर अपने अपने डेरे में चले गए। तो देखिए, प्रभु ने जो उपकार किए उसके लिए वो धन्यवाद दे रहे, भेंट चढ़ा रहे। इतना बड़ा एक बलि हम बाइबल में और कहीं पर भी नहीं देखते, तो वो हमें सुलेमान से सीखने को मिलता है। 9वां अध्याय में सुलेमान के और भी कई बातें लिखी हुई है, लेकिन जब आप 10वें अध्याय पे आते हो, पहला राजा, तो हम देखते हैं शीबा रानी जो कि सुलेमान के इस मंदिर को देखने आती है ना, और सुलेमान के बुद्धि के बारे में उसने सुना, उसने उसके वैभव धन के बारे में सुना। ठीक है। और फिर 10वां अध्याय में सुलेमान का जो क्या क्या उसके पास थे उन सब का एक जानकारी लिखा हुआ। शीबा रानी के बाद जब हम 11वें अध्याय पे आते हैं, सुलेमान के पत्नियों के विषय में लिखा है। आप बाइबल पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है 11 का 3, ही हैड 700 wives of royal birth and 300 concubines। 11 का 3, उसके साथ 100 रानियां, 700 रानियां और 300 रखेलियां थी। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, उसके इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया, and his wives led him astray। सुलेमान का शुरुआत अच्छा था, लेकिन देखिए उसका अंत खराब हो रहा है। वर्सेस 4 में लिखा है, और जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के नाई
अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। देखिए, जब आपके पास धन आ जाता है, वैभव आ जाता है, मान सम्मान आ जाता है, आप उस ऐशो आराम में परमेश्वर को ना भूलें। आप परमेश्वर के उपकारों को ना भूलें। सुलेमान का शुरुआत अच्छा था, लेकिन देखिए यहां पर लिखा है जैसे जैसे वो बूढ़ा होने लगा, उसके स्त्रियों ने, इतने सारे जो पत्नियां के रूप में उसने रखी थी, रानियों के रूप में, रखेलियों के रूप में, उन्होंने उसका मन भटका दिया, पराये देवी देवताओं की ओर बहका दिया। और देखो इससे क्या हो गया। वर्स 6, पहला राजा 11:6, सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। वर्स 9, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। वहां पर लिखा है ये परमेश्वर क्यों क्रोधित हुआ। ये वही सुलेमान है जिसको परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया था, 2 बार स्पष्ट रूप से बातें किया था, लेकिन फिर भी यहोवा की ओर से, है ना, उसका मन फिर गया था। परमेश्वर क्रोधित हुआ। इसीलिए क्या हुआ, वर्सेस 11 में लिखा है, यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरे बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरा नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। सो देखो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, परमेश्वर को छोड़कर तुम कुछ भी करते हो, तुम अपने मौज मस्ती में, ऐशो आराम में अगर आप अपना समय बिताओगे परमेश्वर की विधियों को भूलकर, तो ये याद रखना, परमेश्वर क्रोधित होता है। उसके आज्ञाओं का उल्लंघन करने से जरूर वो क्रोधित होगा। और यहां पर हम वही देखते हैं, परमेश्वर ने कहा तेरा सिंहासन बट जाएगा, वो किसी और को मैं दे दूंगा, लेकिन बस तेरे पिता दाऊद के कारण, ठीक है, मैं ये काम तेरे मृत्यु पश्चात करूंगा। तो मेरे प्रियो, पहला राजा, दूसरा राजा जब आप पढ़ोगे तब आगे आपको पता चलेगा सुलेमान के विरोधी खड़े होने लगे, सुलेमान का बलवा करने लगे, सुलेमान के विरुद्ध बोलने लगे, है ना। और आप 11वां अध्याय उसका 30-31 पढ़ोगे, चैप्टर 11 वर्सेस 30-31, इन आयतों में वहां पर देखो क्या लिखा है। और अहिया ने अपने उस नई चादर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए ना, 12 टुकड़े, 12 गोत्र। तब उसने यरोबाम से कहा 10 टुकड़े ले लो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। तो देखिए, यारोबाम को 10 गोत्र मिल गया, जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। सो 11वां अध्याय के अंत तक, अंत में जब आप आते हो, आप देखियो सुलेमान का मृत्यु होता है। तो उसके बाद जैसे अभी हमने यहां पर पढ़ा, इस वचन के आधार पर यरोबाम
को 10 गोत्र दे दिया गया। ठीक है, वर्सेस 30 में 12 टुकड़े किए और 31 में यारोबाम को 10 टुकड़े दे दिए गए। इसका मतलब 10 गोत्र, जो कि आगे चलकर इज़राइल, ऊपर के भाग 10 गोत्रों में बदल गया और नीचे के भाग 2 गोत्र, इसका मतलब यहूदा और बन्यामीन, ये 2 गोत्र यहूदा के पास रहा और बाकी सब इज़राइल के पास चला गया, जो ऊपरी भाग कहा जाता है, जिसको नॉर्दर्न किंगडम कहते हैं। ठीक है, उत्तरी राष्ट्र या नॉर्दर्न किंगडम, और नीचे का भाग सदर्न किंगडम। मैं आपको मैप दिखाता हूं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर का इलाका है ना उत्तरी राज्य, और नीचे का इरादा जो इलाका है दक्षिणी राज्य। सो दक्षिण राज्य में केवल 2 गोत्र, बिन्यामीन और यहूदा, और बाकी जो 10 गोत्र हैं वो इज़राइल में। तो इस प्रकार सुलेमान के मृत्यु के पश्चात जो यूनाइटेड किंगडम था, संयुक्त राष्ट्र था, संयुक्त राज्य था, वो 2 भागों में बट गया। ठीक है, एक इज़राइल ऊपरी भाग और निचला भाग वो यहूदा में बट गया। उसका पूरा जो डिटेल्स है वो आप नीचे आगे पढ़ सकते हैं। तो अब मैं अगर आपको पहला राजा का मुख्य जो इवेंट्स है, मुख्य घटनाएं बताऊं, तो अब आप समझ गए होंगे। पहला था दाऊद का मृत्यु और सुलेमान को अगला राजा के रूप में नियुक्त करना। सुलेमान की बुद्धि, सुलेमान ने जो परमेश्वर से ज्ञान मांगा, समझ मांगी, वो सब वहां पर हम देखते हैं। ये शुरुआती पहली बात है जो मुख्य घटनाओं में से है। उसके बाद हम देखते हैं उसने परमेश्वर का भव्य मंदिर बनाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, है ना। ये उसका दूसरा, पहला राजा में दूसरा मुख्य घटनाएं हैं। और तीसरा शीबा रानी का भेंट, सुलेमान के साथ आके मुलाकात। और फिर चौथा है डिवीजन ऑफ द किंगडम, जो संयुक्त राज्य था अब 2 भागों में बट गया। तो ये है पहला राजा के जो मुख्य घटनाएं हैं जो हम देखते हैं। अब देखिए, जो आउटलाइन है, रूपरेखा, वो आप पहला राजा और दूसरा राजा दोनों को मिलाकर समझने का प्रयास करें तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जनरल आउटलाइन में जो मुख्य रूपरेखा है उसमें पहला भाग होगा, वी कैन से सोलोमन्स इरा, इसका मतलब सुलेमान का काल। तो फर्स्ट किंग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 के 24 तक, चैप्टर 1 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स टिल 12 चैप्टर 12 24 तक सुलेमान के काल के विषय में सब कुछ जानकारी वहां पर लिखा है। दूसरा भाग, रूपरेखा में दूसरा भाग, इज़राइल और यहूदा 2 भागों में बंटता है, फ्रॉम जेरोबाम 1 एंड रहोबाम, उनके द्वारा शुरू होकर आहाब और आसा तक का कहानी 12 का 25 से लेकर 16 का 34 तक। इसका मतलब इज़राइल एंड जूडा फ्रॉम जेरोबाम 1 एंड रहोबाम टू आहाब एंड आसा, चैप्टर 12 वर्सेस 25 टू चैप्टर 16 वर्सेस 34। तीसरा भाग द मिनिस्ट्रीज ऑफ एलाइजा एंड एलिशा एंड अदर प्रॉफिट्स फ्रॉम
आहाब, आसा टू जोराम एंड जेहोशापात। 17वें अध्याय का 1 से लेकर दूसरा राजा 8 का 15 तक। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। थर्ड जो है ना भाग है आउटलाइन में, रूपरेखा में, द मिनिस्ट्रीज ऑफ एलाइजा एंड एलाइशा एंड अदर प्रॉफिट्स फ्रॉम आहाब, आसा टू जोराम एंड जेहोशापात, चैप्टर 17 वर्सेस 1 टू 2 किंग्स चैप्टर 8 वर्सेस 15। तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा भाग है जहां पर राजाओं के बारे में वर्णन किया है। चौथा जो भाग होगा इस रूपरेखा में, इज़राइल एंड जूडा फ्रॉम जोराम एंड जेहोराम टू द एग्जाइल ऑफ इज़राइल, 2 किंग्स चैप्टर 8 वर्सेस 16 टू चैप्टर 17 वर्सेस 41। चौथा जो भाग है, इज़राइल और यहूदा, जोराम और जेहोराम से लेकर इज़राइल के बंदुआई तक, दूसरा राजा 8 का 16 से लेकर 17 का 41 तक। और आखिरी भाग, पांचवा भाग, जूडा फ्रॉम हेजेकिया टू द बेबीलोनियन एक्साइल। इसका मतलब यहूदा के हेजेकिया से लेकर बाबुल के गुलामी तक, दूसरा राजा 18 से लेकर 25वें अध्याय तक। तो ये पांचवा और आखिरी भाग है। अब देखो, हम देखते हैं दूसरा राजा कहां खत्म होता है कि यरूशलेम गिर गया, और अब वहां पर अब देखिए वो बाबुल के गुलामी की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब यहूदा का पूरा राज शासन खत्म, समाप्त। अब वो बाबुल के, है ना, उस बड़े गुलामी में जा रहे हैं। तो ये है आउटलाइन, जनरल आउटलाइन। अब अगर पहला राजा के मुख्य थीम्स को अगर देखोगे, ठीक है, जो मुख्य मुद्दे हैं, विषय है, तो पहला है विजडम एंड फुलिशनेस। इसका मतलब बुद्धि और मूर्खता। अब सोचिए, देखिए, एक और सुलेमान की बुद्धि का वर्णन किया है, उसका ज्ञान, उसका समझ, और कितने सारे कहानियां उससे संबंधित लिखी हैं। बहुत ही अद्भुत बुद्धि। बाइबल में लिखा हुआ है कि सुलेमान जैसा बुद्धि ना किसी का था, ना किसी का है, ना किसी का होगा। इसका मतलब इतना बड़े बुद्धि का, है ना, व्यक्ति माना जाता था सुलेमान। तो एक और सुलेमान का बुद्धि, लेकिन दूसरी ओर जरोबाम और रेहोबाम, इनका हम मूर्खता को देखते हैं। और ऐसे ही कई राजाओं के मूर्खता को इस पहले राजा में हम देखते हैं। दूसरा मुख्य विषय है फेथफुलनेस एंड आइडोलेट्री। देखिए, परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता को दर्शा रहा है, बार बार दर्शा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कई राजा आते, वो फिर मूर्ति पूजा में लोगों को ले जाते, तो उसका परिणाम वो भुगतते। विश्वास योग्यता एक और है, तो दूसरी ओर मूर्ति पूजा। तीसरा मुख्य विषय है डिवाइन सॉवरेनिटी। इसका मतलब परमेश्वर का सार्वभौमिकता। परमेश्वर कितना महान है यहां पर दिखाया गया है कि मनुष्य कुछ कुछ करता है, लेकिन परमेश्वर कैसे उसके ऊपर विराजमान है। उन सब बातों के ऊपर भी, सारे घटनाओं के ऊपर भी, चाहे
संयुक्त जो राज्य था वो दो भागों में बट गया, लेकिन उसके ऊपर भी परमेश्वर का पराक्रम, परमेश्वर का सार्वभौमिकता, वो हम इस पहले राजा की किताब में पढ़ते हैं। अब मेरे प्रियो, आपको मैं एक टाइम टेबल जैसा, है ना, एक पूरा चित्र आपको दिखाता हूं, जहां पर आपको इज़राइल के ऊपर किन किन ने शासन किया उन सब राजाओं का सूची देता हूं। ठीक है, तो इसमें देखो, एक और पर इज़राइल के राजा लोग हैं। इसका मतलब सोचिए, इज़राइल में 10 ट्राइब्स हैं, 10 ट्राइब्स, है ना, 10 गोत्र। एक और जूडा में 2 गोत्र है ना। तो उसमें जूडा में जूडा और बेंजामिन है, बिन्यामीन और यहूदा गोत्र है। बाकी सब जो 10 गोत्र हैं वो इज़राइल का भाग बना हुआ है। तो इज़राइल के जो राजा थे उनका सूची मैं पढ़ता हूं। पहला था जेरोबाम 1, पहला। उसके बाद नादाब, बाशा, एला, जिम्री, टिब्नी, उमरी, आहाब, अहाजिया, जोराम, जेहू, जेहोआहाज और जेहोआश, जिसको जोआश भी बोलते थे, जेरोबाम 2, जकरिया, शालोम, मनाहेम, पेकनिया, पेका, होशेया। तो देखो, कुल मिलाकर मैंने 20 नाम बोले, याद रखना, लेकिन उसमें जो तिब्नी है वो ओवरलैप होता है उमरी के साथ। ठीक है, तो कई सूचियों में आप तिब्नी नहीं पाएंगे, तो वो ओवरलैप होता है उमरी के साथ। तो कुल मिलाकर, है ना, इसमें 19 राजाओं का नाम हम पढ़ते हैं। और बाइबल क्या बताती है, ये 19 के 19 ने परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था, जो दुष्टता थी, वही किया। ऑल डिड evil in the sight of the God Almighty। इसका मतलब क्या है? सब अभक्ति से भरे राजा थे, all were ungodly। लेकिन दूसरी ओर यहूदा का जो राजाओं का सूची है वो भी मैं पढ़कर सुनाता हूं। उसमें रहोबाम पहला राजा, उसके बाद अबीजा, आशा, जहोशापात, जहोराम, अहाजिया, अथलिया, जोआश, अमाजिया, उजिया, जिसको अजरिया नाम भी दिया गया, जोताम, आहाज, हेजकिया, मनशे, आमोन, जोशिया, जेहोआहाज, जेहोआकिम, उसके बाद जेहोआचिन, ज़दकिया। तो करीब 20 नाम यहूदा के राजाओं के सूची में है। लेकिन इसमें से करीब 6 अच्छा राजा माने जाते थे। इसका मतलब जिन्होंने पूरी तरह परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है, जो भला है, वही किया। और करीब 2 थे जिन्होंने अपने जवानी में अच्छा किया, लेकिन जब वो बुजुर्ग हुए तो उन्होंने बुरा किया। ठीक है, सो कुल मिला के आप अगर देखेंगे तो 20 में से 8 आप अच्छे मान सकते हैं। तो ऐसा है, तो कुल राजाओं का संख्या अगर आप देखेंगे, एक अथल्या जो कि यहूदा के ऊपर राज की, वो बस एकमात्र रानी थी।
इसका मतलब स्त्री थी, अथल्या। ठीक है, तो ऐसे में आप सोच के देखिए, उस अथल्या को जरा हटा दो, तो इधर 19 उधर 19, कितने हो गए? 38। ठीक है, और उसके बाद आप शाऊल को गिन लो, और शाऊल के बाद इशबोशेत एक राजा थे जो 1 या 2 साल के आसपास, जो शाऊल का बेटा था, है ना, राज किया था, उसको भी गिन लो, और दाऊद और सुलेमान। तो 38 और 4 अगर आप गिन लें तो 42 पुरुष और 1 स्त्री जो कि अथल्या थी। सो अधिकांश विद्वान 43 शासकों का ना गिनती इज़राइल के ऊपर बताते हैं, जिसमें से शाऊल, इशबोशेत, दाऊद और सुलेमान, ये चारों तो यूनाइटेड किंगडम में आ गए और बाकी सभी डिवाइडेड किंगडम में है। इसका मतलब संयुक्त जो उन्होंने शासन किया उसमें मुख्य रूप से शाऊल, दाऊद और सुलेमान, और जो विभाजित राज्य हुए डिवाइडेड किंगडम में आप देखें बाकी राजा लोग, और उसमें केवल अथल्या स्त्री थी। तो इतना आपको जानना जरूरी है। अब दूसरा राजा का मुख्य बातें अगर आप देखोगे तो उसमें एक आता है की इवेंट्स, मुख्य घटनाएं। एक आता है एलिया का सेवा। मेरे प्रियो, पहला राजा और दूसरा राजा जब आप पढ़ोगे, बहुत तेरे राजाओं का उल्लेख तो किया है, लेकिन जो मुख्य 2 भविष्यवक्ता जिनको परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, ठीक है, उनका नाम हम भूल नहीं सकते। एक है एलिया और दूसरा है एलीशा। दूसरा राजा के मुख्य घटनाओं में इनका उल्लेख काफी है। हालांकि पहला राजा में भी एलिया के बारे में ज्यादा है, एलीशा का भी नाम है, लेकिन एलिया और एलीशा का बहुत सारी बातें दूसरा राजा जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा है, और फिर एलीशा का विवरण उसमें दिया है। तो जब आप एलिया के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं आहाब के समय पे परमेश्वर ने उसको किस रीति से इस्तेमाल किया। वो कहानी आप भूल नहीं सकते जहां पर परमेश्वर उससे बातचीत करता है और उसको कौवे से आहार खिलाता है, नाले से पानी पिलाता है, और जब ये दोनों खत्म हो जाता है तो परमेश्वर साराफात के एक विधवा को तैयार करता है और उसे खिलाता है। एलिया के विश्वास के बारे में, उसने किए हुए कामों के बारे में बहुत बड़ा चर्चा है। विशेषकर पहला राजा 18वें अध्याय पे जब आप आते हो तो हम देखते हैं बड़ा अकाल है। ठीक है, और इस अकाल के समय का स्थिति पूरा वर्णन वहां पर किया है। और फिर हम जानते हैं वहां पर बाल और अशेरा के भी भविष्यवक्ता हैं। इसका मतलब बाल के देवी देवताओं को पूजने वाले, मानने वाले बहुत तेरे भविष्यवक्ता हैं, और दूसरी ओर एलिया परमेश्वर का दास वहां पर सच्चाई से खड़ा है। हम देखते हैं एलिया ने बहुत ही निडरता के साथ
राजा से कहा, जब तक मैं ना कहूं इस देश में बारिश नहीं होगी। देखिए, आप सोच के देखिए, परमेश्वर के साथ का क्या रिश्ता है, परमेश्वर के साथ का संबंध क्या है कि वो बहुत ही धैर्य के साथ कह रहा है, ना बारिश होगी ना ओस गिरेगी जब तक मैं ना कहूं। ऐसा विश्वास के साथ भी प्रभु के भक्त लोग खड़े रहे। और मेरे प्रियो, उसके बाद आप देखते हैं करमेल के पर्वत पर उसने अहाब राजा को साबित कराया कि कौन सही है और कौन गलत है ना। वहां पर आप देखते हैं कुल 850 भविष्यद्वक्ताओं का उल्लेख है। 450 तो प्रोफेट्स ऑफ बाल ना, बाल के भविष्यद्वक्ता 450 और 400 अशेरा के भविष्यद्वक्ता। सो कुल मिला के 850 एक और दूसरी ओर एक अकेला एलिया। और हम देखते हैं वो चिल्ला रहे हैं, वो अपने आप को काट रहे हैं, लहू बहा रहे हैं। सुबह से शाम हो गया और एलिया फिर उनकी खिल्ली उड़ाता है, मजाक उड़ाता है कि शायद तुम्हारा ईश्वर मरा हुआ है, या वो सो रहा है ना, या बहुत ही व्यस्त है। या कहीं यात्रा कर रहा है। देखो, वो चिढ़ाता है तो वो भविष्यद्वक्ता और चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। उसके बाद उस कहानी को आप सब जानते हो कि एक छोटा सा दुआ करता है एलिया, और देखिए स्वर्ग से आग उतरता है और उस वेदी में रखे हुए वस्तु को ग्रहण कर ले जाता है। वो उस बलि वस्तु को, है ना, उस आग के द्वारा ग्रहण कर लेता है। वो पूरा कहानी आप जानते हैं। लेकिन यही एलिया हम देखते हैं आगे जज्बेल से डर कर भाग खड़ा हुआ। पवित्र कलाम ये सब क्यों लिखता है? ताकि हम समझ जाएं, हमारे जीवनों में भी आश्चर्य कर्मों का समय रहता है, अद्भुत कामों का समय रहता है, लेकिन ऐसा भी समय आता है जब हम डर जाते हैं। ऐसा भी समय आता है जब हम निराश हताश हो जाते हैं। एलिया के जीवन में भी ऐसा है। हम सभी के जीवन में ऐसे भी समय आ सकते हैं जब हम सोचेंगे कि अब जी के क्या मतलब, इससे बेहतर है कि हम मर जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसको छुआ, उसको प्रोत्साहित किया, उसको उठाया, जगाया, उसको खिलाया और कहा भागना है और दूर जाना है और यात्रा करना है और सेवा करना है। और देखिए, वहां पर परमेश्वर उससे रूबरू होता है, बातचीत करता है। और वो कहानी हम जानते हैं। आग में प्रभु नहीं दिखा, भूकंप में प्रभु नहीं दिखा, है ना, लेकिन एक छोटे से शीरीन आवाज से वो परमेश्वर को समझ पाया। परमेश्वर ने उसको छुआ। और उसके पश्चात आप देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर की सेवकाई के लिए एलीशा को चुना गया। ठीक है, तो यहां पर ऐसा रूप से पुराना या पहला राजा खत्म होता है। राजाओं के कुछ और
उदाहरण वहां पर लिखे हैं, नाम वहां पर लिखे हैं। फिर दूसरा राजा जब आप पढ़ने लगते हो तो उसमें हम देखते हैं एलिया का और एलिशा का पूरा विवरण बताया जाता है कि क्या क्या किया, कहां पर वो रहे, कहां पर वो गया, और फिर कैसे एलिशा कहता है मुझे तेरा उस अभिषेक का, उस आत्मा का 2 गुना भाग मुझे चाहिए। वो सब हम देखते हैं और एलिशा ने किए हुए अद्भुत काम, चमत्कारों का वर्णन हम कुछ अध्यायों में पढ़ते हैं। और फिर 5वें अध्याय में नामान कोढ़ी का वो अद्भुत कहानी हम पाते हैं कि किस रीति से एक कमांडर, एक सेना अधिपति है ना, जो आराम राजा का अधिपति था, वो कोढ़ी था। और देखिए, एक इज़राइल से एक छोटी सी है ना गुलाम लड़की, जो कि नामान की पत्नी का सेवा करती थी, वो बताती है कि समरिया में एक भविष्यद्वक्ता है, अगर उसके पास चले जाएं तो मालिक का, इसका मतलब नामान का वो कोढ़ हट सकता है। और फिर उसका पूरा कहानी आप देखते हैं। एलिशा मिलता भी नहीं है, सीधा कह देता है जाके 7 बार है ना यर्दन में डुबकी लगाओ। पहले तो वो ना कहता, बहुत सारे बहाने मारते, लेकिन आखिरकार हम देखते हैं वो मान जाता है। और जैसे ही मान जाता है, 7 बार यर्दन में जब डुबकी लगाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब उसी कहानी में जहां नामान का कोढ़ ठीक होता है, एक गेहसी के बारे में भी हम पढ़ते हैं, जो कि कुछ पैसा स्वीकारता है या कुछ कपड़े स्वीकारता है। लेकिन देखिए, उसे श्राप दिया गया और एलिशा ने क्या कहा, नामान का वो कोढ़ तेरे पे आ पड़े। सोच के देखिएगा, जब परमेश्वर चमत्कारों को करता है, जब परमेश्वर बहुत आपको इस्तेमाल करता है, चिन्ह करता है, चिन्ह दिखाता है, अद्भुत काम दिखाता है, आप, आपका परिवार, आपके लोग विश्वास योग्य रहे, अन्यथा ऐसा विपत्ति आ सकता है जो गेहसी को हुआ। ऐसा ही हमने पढ़ा था, आखान के कारण भी पूरे इजरायलियों को दिक्कत उठानी पड़ी। तो बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं और फिर हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने एलिशा को बहुत ही अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, उसका और वर्णन है। और फिर कुछ और राजाओं का वहां पर उल्लेख किया गया आगे के अध्यायों में। और फिर जब हम आते हैं जोशिया का भी एक बहुत बड़ा घटना है जो दूसरे राजा में हम पढ़ते हैं कि जोशिया एक राजा बना और उसने क्या किया वो लिखा है। यहूदा के ऊपर शासन करते करते परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित था वो उसने किया, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के व्यवस्था के पुस्तक को खोज निकाला
और उसने क्या है, उसको लाकर अहमियत दिया। जो भी इसका मतलब देखो, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था की किताब को आदर देना, उसको सम्मानित करना, ये बहुत ही एक बड़ी बात है जो हम इस पुस्तक में हम पढ़ते हैं। सो बुक ऑफ द लॉ वॉज फाउंड, ठीक है, व्यवस्था का पुस्तक। और जोशिया उस वाचा को फिर से वो नवीनीकरण करता है, जो कि दूसरा राजा उसका 23वां अध्याय, मैं आपके लिए वो पढ़ देना चाहता हूं, उसका 1 से लेकर। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास इकट्ठा किया। सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों, नबियों, वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, उसकी सब बातें उनको पढ़ कर सुनाया। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन सारे प्राण से उसकी आज्ञा, चितौनी, विधियों का नित्य पालन किया करूंगा, और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हुई है पूरी करूंगा। और सब प्रजा वाचा में संभागी हुए। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर हम देखते हैं यहूदी पूरे ना एल्डर्स को, पुरनियों को, जो यहूदा के और यरूशलेम के थे, सबको बुलाया जोशिया ने, ठीक है। और वो एक वाचा का नवीनीकरण कर रहा है ना। जो व्यवस्था का पुस्तक मिला उसको वो पढ़कर सुना रहा है और उसके अनुसार जीने का एक प्रण कर रहा है। ये तीसरा मुख्य घटना 2 किंग्स में हम पढ़ते हैं। और चौथा है, वो है हिजकिय्याह राजा के बारे में। आप जानते हैं हिजकिय्याह राजा को बहुत सारे धमकियां मिली, लेकिन उसने भी परमेश्वर के दृष्टि में जो अच्छा था वही किया। एक अच्छी बात हिजकिय्याह के प्रार्थना में हम देखते हैं, जब उसको धमकियां मिली, उसने उन खतों को, उन पत्रों को प्रभु के चरणों में जाकर खोल कर रख दिया। और वो क्या कहता है, प्रभु तू अपनी आंखें खोल और इसमें, है ना, सेनाकरीब और उनके साथियों ने जो जो लिखा है प्रभु तू ही पढ़ ले। जो जो बातें लिखी, धमकी भरी पत्र है, उसको उसने परमेश्वर के भवन में जाके खोल कर रख दिया। कहा प्रभु तू ही पढ़ ले और तू ही लड़। आमीन। परमेश्वर पर का उसका भरोसा हम देखते हैं। लेकिन यही हिजकिय्याह बीमार हुआ और आप देखते हैं 20वें अध्याय में, दूसरा राजा 20वें अध्याय में वो बीमार हुआ, लेकिन परमेश्वर ने अपने भक्त के और ध्यान दिया, उसकी प्रार्थना को सुनी, उसके आंसू को देखा और प्रभु ने कहा मैं तुझे चंगाई दूंगा, ठीक है। और परमेश्वर ने उसके जीवन में 15 साल और जोड़ दिया। तो ये भी एक अद्भुत घटना है दूसरे राजा का, कि किस रीति से परमेश्वर अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपकी मृत्यु शैया में भी बचाने को तैयार है, आपकी बीमारी से आपको ठीक करने को तैयार है, आपके जीवन में और आयु बढ़ाने के लिए भी वो तैयार है। अब हम बस इस दूसरे राजा का मुख्य विषय क्या क्या है वो देखकर फिर हम समाप्त करेंगे। पहला, फेथफुलनेस एंड आइडोलेट्री। एक और परमेश्वर का विश्वास योग्यता दिखता है, दूसरी ओर राजा के ऊपर एक के बाद राजा आए जिन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, मूर्ति पूजा की,
और फिर उनको उसका दंड भुगतना पड़ा, क्योंकि इजराइल में हम देखते हैं लगभग 19 राजा है और उन सब ने परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही किया। दूसरा जो मुख्य विषय दूसरे राजा में हम देखते हैं वो है डिवाइन सॉवरेनिटी, कि चाहे एक यूनाइटेड किंगडम 2 भागों में बटा है ना, तो एक गिर रहा है, दूसरा उठ रहा है। इन द राइज एंड फॉल ऑफ दिस किंगडम्स, उसमें भी हम देखते हैं परमेश्वर की नजर उसके ऊपर है। परमेश्वर उसके ऊपर भी सब कुछ अपने अधिकार से संभाले हुए हैं। इसका मतलब परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। तीसरा, हम यहां पर एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को देखते हैं। किसका? एलिया और एलीशा के द्वारा जो अद्भुत काम हुआ है। एलिया और एलीशा का जीवन ही सीखने को हमको घंटों घंटों लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो सेवकाई किए, जो चिन्ह चमत्कार किए, वो अद्भुत है। वो पहला राजा और दूसरा राजा के अंदर पाया जाता है। और फिर हम आखिरी में देखते हैं कि आखिरी राजा सिदकिय्याह के बारे में, ठीक है, उसने भी परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा हुआ था वही किया, ठीक है। और फिर हम देखते हैं उसके खत्म होते होते नबूकदनेस्सर राजा आता है, जो कि 25वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। और वो उस पूरे यरूशलेम को जीत लेता है ना, हड़प लेता है। सिदकिय्याह के साथ राजाओं का संख्या या सूची समाप्त हो जाता है और हम देखते हैं नेबूकदनेस्सर राजा आते हैं और वो यरूशलेम पर कब्जा करते हैं। आखिरी अध्याय में चैप्टर 25 दूसरा राजा 25 और उसका 8 पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा, बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबेल का राजा था, एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को, अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। 10वां पद, और यरूशलेम के चारों ओर की सब शहरपना को कसदियों की पूरी सेना ने, जो जल्लादों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। देखिए, परमेश्वर का भवन, शहरपना सब टूट गया। और आखिर में क्या होता है? 21वां पद देखो, वहां लिखा है, तब बाबेल के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसे मारा कि वो मर गए। यूं यहूदी बंधुआ बन के अपने देश से निकाल दिए गए। इसका मतलब यहां पर वो बेबीलोनियन कैप्टिविटी में चले गए, बाबुल के उस गुलामी में चले गए। मेरे प्रियो, इतनी बातें हुई हैं पहला राजा और दूसरा राजा में। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले हफ्ते अगले किताब के साथ। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें। प्यारे परमेश्वर, हम देखते हैं पहला राजा और दूसरा राजा की किताब से कि किस रीति से बहुत तेरे राजा आए। कईयों ने तेरी दृष्टि में जो दुष्टता थी वही किया, लेकिन कुछ ने आज्ञा का पालन किया। प्रभु, हमने देखा संयुक्त राज्य 2 भागों में बट गया, लेकिन इन सब के ऊपर भी प्रभु तू ध्यान दे रहा था, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, एलीशा को, एलिया को तूने इस्तेमाल किया। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरे भक्तों को तूने इस्तेमाल किया जो सच्चाई से खड़े रहे। हम में से भी एक एक को तू इस्तेमाल कर,
और प्रभु तेरा राज्य हमारे द्वारा बढ़ता जाए। इन दोनों पुस्तक से प्रभु सभी आशीष पाने पाए। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रहित करें। अगले हफ्ते एक और किताब के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।